स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और कल का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया कि नहीं। बहुत कम बच्चों ने फीडबैक दिया, बट आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक टू जिन्होंने नहीं दिया। कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनल्स, जिनमें हमने कल दो ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को डिस्कस किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, और आज मैं आपको जिस ऑर्गेनल के बारे में बताऊंगी दैट इज गोल्जी ऑपरेटस। कुछ लोग इसको गोल्गी भी प्रोनाउंस करते हैं। इसको गोल्जी ऑपरेटस के अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है। इसका नाम गोल्जी ऑपरेटस क्यों रखा गया? क्योंकि जिस साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था दैट इज कैमिलो गोल्गी, और इसकी बेस पर इसका ये नाम रखा गया। तो अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, इसके शेप की तरफ चलते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एज दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यानी उनकी दो लेयर्स थी। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, यानी इसकी भी मेम्ब्रेन होती है और लेयर होती है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? दैट दे आर सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स। स्मूथ मेम्ब्रेन है, यानी इनकी मेम्ब्रेन की सरफेस पर कोई चीज मौजूद नहीं है। जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सरफेस की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद थे, इनकी सरफेस पर कोई चीज मौजूद नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज दे आर सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स दैट आर स्टैक्ड इनटू फ्लैटेंड एंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक चीज रखी हुई होना। तो अगर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर देखें, एज हियर आई शो यू इन अ डायग्राम, कि इनके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर क्या है कि फ्लैट स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेन से कवर हुए हैं और स्टैक में एक के ऊपर एक। इसके अलावा फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। तो अगर आपको वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो वेसिकल्स के मतलब क्या होते हैं? बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आपको ये नजर आ रहे हैं, दीज आर वेसिकल्स। तो फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स मौजूद होते हैं, यानी उनमें फ्लूइड मौजूद होता है, और इसी तरीके से इन मेम्ब्रेन्स के अंदर भी फ्लूइड मौजूद होता है। ये मेम्ब्रेन, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक की तरह जमा हुए होते हैं। इनका काम क्या है? इनका मेन जो काम है, आप इसको जो है वो और डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी जो मेन काम है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रोटीन बनती है तो वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होती। जैसे कि अगर हम देखें, एक फर्नीचर आप बनाते हैं तो जब तक वो पॉलिश ना हुआ हो वो फर्निश नहीं लगता। इसी तरीके से जब राइबोसोम्स या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जब प्रोटीन्स बना लेते हैं तो वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं होती। उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पर? गोल्जी ऑपरेटस में। एक साइड होती है गोल्जी ऑपरेटस की जिसको हम कहते हैं सिस साइड। क्या कहते हैं? सिस साइड। और एक साइड होती है गोल्जी ऑपरेटस की ट्रांस साइड। तो होता क्या है कि सिस साइड से आपके पास प्रोटीन आती है, अंदर इसकी मॉडिफिकेशन होती है, और ट्रांस साइड से फिर उसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है और उस जगह भेज दिया जाता है या उस ऑर्गेनल में भेज दिया जाता है जहां उसकी ज़रूरत है। तो इसको कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करना और उसको मॉडिफाई करके उसी ऑर्गेनल में भेजना जहां उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स की सिक्रीशन भी यहाँ पर होती है। ठीक है, मुख्तलिफ एंजाइम्स के दे आर केमिकल्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, एंजाइम्स ऐसे जो है वो केमिकल्स हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इनको कहा जाता है कि एंजाइम्स बेसिकली बायोकैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होते हैं? आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ऐसे केमिकल्स जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर दें? तेज कर दें। ऐसे केमिकल्स जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर दें, तेज कर दें, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंजाइम्स आपके सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज बायोकैटलिस्ट। तो इन एंजाइम्स की सिक्रीशन भी, सिंथेसिस भी, सिक्रीशन भी आपके पास कहाँ पर होती है? गोल्जी ऑपरेटस में।
नॉट सिंथेसिस, ओनली सिक्रीशन, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रोटीन बनते हैं और फिर यहाँ पर मॉडिफाई होते हैं और सिक्रीट होते हैं किससे, गोल्गी ऑपरेटस से, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑर्गेनल की तरफ, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी आपके ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में या कुछ बैक्टीरिया के अंदर या कुछ एल्गी के अंदर मिलेंगे, ज़्यादातर ये हायर प्लांट्स के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हायर प्लांट्स के अंदर आपको प्लास्टिड्स मिलते हैं। और प्लास्टिड्स क्या हैं, दे आर बेसिकली दोज ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स। ये पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स कलर्स को कहा जाता है। तो ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। सेकेंड थिंग कि प्लास्टिड्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, second is chromoplast, and the third one is leucoplast. When we talk about chloroplast, तो chloroplast ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो कि ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है और उस पिगमेंट को क्या नाम देते हैं, क्लोरोफिल। पिगमेंट नेम क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन कलर का होता है और टाइप ऑफ प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको ज्यादातर मिलेगा लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस करा सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वो टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो तमाम कलर्स कंटेन करता है एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा ये तमाम कलर जो है वो कंटेन करेगा, यानी कि रेड, ऑरेंज, येलो। तो ये आपको फ्लावर्स में मिलेगा, फ्रूट्स में मिलेगा ज्यादातर। लास्ट जो टाइप है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट वो टाइप ऑफ प्लास्टिड है जो कि कोई कलर कंटेन नहीं करता, ये कलरलेस होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो उसको हम लिख लेते हैं कि दैट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। और ये कलरलेस प्लास्टिड्स आपके पास कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन रूट्स, क्योंकि इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को स्टोर करने के काम आते हैं। याद रखिएगा बेटा कि प्लांट का फूड बनता है लीव्स में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, रूट्स में। तो रूट्स के अंदर ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्लांट्स। जबकि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना, और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है, पॉलिनेशन कराना। ये क्या करते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन, के कलर्स को देखकर डिफरेंट इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने की वजह से वो उन फ्लावर्स पर आते हैं, नेक्टर निकालते हैं, नेक्टर जो है वो यूज करते हैं, फूलों से उनका जो है वो रस निकालते हैं। इसके अलावा पॉलिनेशन यानी कि रिप्रोडक्शन के एक स्टेप के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड देयर टाइप्स, और उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं।